आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज बड़ा ही अच्छा एक प्रश्न आया है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई और मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे चित्त से मेरा भाई उतरता नहीं है, ना मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, और ना ही मुझे ये दुनियादारी अच्छी लगती है। तो मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु सबकी हुई है और होगी और हो रही है। मृत्यु का एक समय आता है, बहुत लोगों की बगैर समय के भी मृत्यु हो जाती है। वो हमारे कुछ इस तरीके के संसाधन तैयार हो गए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। मृत्यु के बारे में मैं आपको एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक ही बेटा था। अब एक बेटा था तो आप समझ सकते हैं, बड़े लाड प्यार से बेटे पे ही सब कुछ, उसका हंसी खुशी सब कुछ बेटे से ही रिलेटेड था। स्वाभाविक सी बात है, किसी का एक बेटा हो तो वो अपने बेटे पे ही फोकस रखेगी, उसी की खुशी के लिए भाग दौड़ काम धाम सब उसी के ऊपर ध्यान होता है। हमारे भी जिसके एक बेटे हैं, दो बेटे हों, चार बेटे हों, सबसे वो अपने बच्चों पे ही लगाव रखता है। तो उस बुढ़िया का एक बेटा था, नौजवान था, और उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है, अटल है। ये किसी की भी आज तक टाली नहीं गई। तो जो अटल है उसके लिए भी व्यक्ति रोदन करता है, पश्चाताप करता है, बड़ा परेशान होता है। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारा मोह होता है, और मोह का व्यक्ति अगर कोई चला जाता है, यहाँ तक भी है किसी वस्तु से मोह हो जाता है, किसी निर्जीव वस्तु से मोह हो जाता है। जैसे आपके किसी कुर्सी से मोह हो गया और वो कुर्सी अगर टूट जाती है तो आपको बड़ा दर्द होता है। और ये तो जबकि उसका बेटा था, तो बड़ा ही पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। अब हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सबको जलाया जाता है। तो लोग आए और उस सबको ले जाने लगे जलाने के लिए, क्योंकि अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उस औरत ने अपने बच्चे की शरीर को देने से इनकार कर दिया, और वो उम्मीद करने लगी कि हो सकता है कहीं वो भगवान बैठा हो, मेरी पुकार सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। बहुत लोग विश्वास करते हैं चमत्कारों पे, बहुत लोग विश्वास करते हैं उन शक्तियों पे जो अदृश्य हैं, जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तो वो औरत भी विलाप करने लगी और भगवान को बार बार आराधना करने लगी कि प्रभु, मेरा एक ही सहारा था, मेरा बुढ़ापे का सहारा था, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई मेरा बेटा था, और उसी को आपने छीन लिया। तो रुदन करने लगी और किसी को भी उसके शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया, खाना पीना सब त्याग दिया, और उस शरीर को, मृत शरीर को बेटे के को लेकर के वो बड़ी ही ना सोए ना, मतलब कुछ भी करना उसने बंद कर दिया, और सिर्फ हर समय अपने बेटे के शरीर से लिपटी रहती थी। एक दिन दो दिन गुजरे, लोगों ने भी, रिश्तेदारों ने खूब उसको कहा कि इसका जो अंतिम क्रिया है वो करने का, जो जिस सब के करते रहे हैं तो इसका भी करना पड़ेगा। तो वो औरत मना करने लगी और उसने किसी को भी शरीर को छूने नहीं दिया। वो किसी चमत्कार के आशा में थी। तो खैर वो करती रही। तो तभी उस गांव के नज़दीक किसी गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध आए तो लोगों ने कहा कि चलो, इसको कहते हैं कि भाई अब जो तुम्हारे अदृश्य भगवान हैं, अदृश्य चमत्कार हैं, वो तो पता नहीं कब काम करेंगे, लेकिन एक जो बहुत ही बुद्धिजीवी संत हैं, बुद्ध के बारे में बोला, वो आए हैं और वो आज तक किसी को निराश नहीं लौटाते।
तो लोगों ने कहा कि चलो ये अगर वहाँ ले जाती है बुद्ध के पास तो बुद्ध कम से कम इसको कोई रास्ता बता देंगे और इस बॉडी को जलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो उस बात को, उस आशा को, उस इच्छा को लेकर के वह औरत अपने बेटे की जो शव था उसको लेके बुद्ध के चरणों में रख दिया। तो बुद्ध से विलाप करने लगी, कहने लगी कि प्रभु मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तो बुद्ध ने कहा हाँ मैं जिंदा कर दूंगा, मैं बिल्कुल जिंदा करूंगा आपके बेटे को, आप चिंता मत करो। तो वो बड़ी खुश हो गई कि बुद्ध तो मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। बुद्ध ने कहा कि आप अपने गांव में जाओ, आस पड़ोस के गांव में जाओ और उस घर से थोड़े से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। अब उसको तो ये था कि मुझे तो सरसों के दाने लेके आने हैं। तो वो बड़ी खुश हुई, नाचती गाती वो जाने लगी कि हमारे यहाँ तो सरसों ही बोई जाती है, जिस घर में जाऊँगी वहाँ से सरसों के दाने मिल जाएंगे। वो नाचती गाती खुश होती। अब लोगों ने देखा कि ये तो भाई कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन जब वो हर घर पर पहुंची, जिस भी घर पर पहुंची कि मुझे दाने दे दीजिए, तुम्हारे घर में कोई मृत्यु ना हुई हो तो मुझे दाने दे दीजिए। क्योंकि बुद्ध ने एक शर्त रख दी थी कि जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो उस घर से सरसों के दाने ले आओ। अब ऐसा तो कोई घर नहीं दुनिया के अंदर जिसमें मृत्यु ना हुई हो। तो वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे घर घर गई, उस गांव में गई, आस पड़ोस के गांवों में गई, लेकिन उसको कहीं भी सरसों के दाने नहीं मिले, वो कि जिस घर में कोई आज तक मृत्यु ना हुई हो। तो वो जब वो समझ गई थी कि ऐसा तो कोई भी नहीं है जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो, तो फिर भी वो वापस जब लौटने लगी तो भी वो नाचते गाते वापस लौटी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मृत्यु के दुख से हर घर हर परिवार गुजरा है। तो जब वो वहाँ नाचती गाती वापस आई तो लोगों ने देखा कि ये तो पागल हो गई है, कैसे नाचती गाती आ रही है जबकि इसको दाने भी नहीं मिले। तो वो बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज मुझे ज्ञान हो गया आपकी वाणी से और मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। तो ऐसा बताते हैं कि वो औरत बुद्ध के सबसे नज़दीकी जो भगत थे वो उनमें रही और वो भिक्षु बनी बुद्ध की, और बहुत ही सम्यक और समझदार भिक्षु बनी। तो श्रीमान जी आप इस बात से समझ चुके होंगे और आप सब भी समझ चुके होंगे कि मृत्यु का विलाप करना, ठीक है, दुख होता है, परेशानी आती है, वो आपका मोह है। उस मोह से बाहर निकलिए। जो है नहीं उसका क्या विलाप करना, जो है उसके लिए काम करिए। आप जिंदा हैं, आप हैं, तो आपको उस मृत्यु का विलाप छोड़ देना चाहिए इस कहानी को समझ करके। और ऐसे इस दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है, कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मैं भी आपको यही कहता हूं कि आप उस घर से एक मुट्ठी गेहूं, चावल, दाना कुछ भी ले आओ जहां पर आज तक मृत्यु नहीं हुई हो, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। इसलिए आप उस विलाप से बाहर निकलिए और जो अभी है आपके पास, आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, जो भाई गुजर गया है उसकी पत्नी है, तो उनके निर्वाह के बारे में सोचिए। उनको कैसे आप अच्छी सुविधाएं, उनके बच्चों को कैसे आप पालें, उनके लिए व्यवस्था करिए। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि मृत्यु सत्य है और मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु तो आएगी सबके पास। भय करो या ताकत दिखाओ, मृत्यु पल पल करके
एक बहुत ही अच्छा दार्शनिक हुए हैं चीन के अंदर। वो जब भी कोई अपना जन्मदिन मनाता था तो लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं और अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन वो एक डमरू लेके पूरे देश के अंदर चीन में घूमता था और जिसके यहाँ जन्मदिन मनता था वहाँ जाकर के रोता था। तो लोग बड़े उसको लताड़ते थे कि अरे इसका तो जन्मदिन है, यहाँ तो खुशी मन रही है और तुम रो रहे हो। तो उसके पास एक तर्क था और वो तर्क ठीक था। वो कहता था कि इसकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मृत्यु के निकट पहुँच रहा है, धीरे धीरे करके मृत्यु के निकट पहुँच रहा है। हर पल, हर दिन, हर समय आप मृत्यु की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। हम सब दौड़ लगा रहे हैं, मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आप इस पश्चाताप से बाहर निकलें, इस वियोग से बाहर निकलें और अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां छोड़ के गया है आपका भाई, आपके परिवार की, उसको निभाने के लिए कार्यरत रहें। आज के लिए बस इतना ही, और एक नई खोज के साथ, नए प्रश्न के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।